नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथीपुर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर घटना के बाद पहली बार शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या का बयान सामने आया है, जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठा। वहीं हरियाणा में भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी गई। देखिए। आई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए। घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दी। पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करके हुए बस। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने बताया कि आतंकी आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शुभम को मारा, इसके बाद अन्य लोगों की हत्या कर दी। कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ जरा सोचिए, इस बयान को सुनकर आखिर किसी का खून क्यों न खौले। आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ गुस्सा क्यों न फूटे। कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। हजारों लोगों की भीड़ ने नम आंखों से शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। वो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी आप लोगों में है? ये इसलिए है कि कल की घटना को देखकर ये आदमी आक्रोशित हो रहे हैं कि जिस तरह कायराना हमला हुआ है पहलगाम में, क्योंकि हमला जो है एक सैलानियों के ऊपर हुआ है और ये आतंकवादियों को पैदा करने वाला कौन? पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने विदेश दौरा रद्द कर दिया, मोदी जी ने कानपुर का दौरा रद्द कर दिया। ये हमारे जितने भी सैलानी मरे हैं, हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, इनके लिए हम नारा लगा रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। और आतंकवादी अगर मिले
तो उसके हाथ कटवा दिए जाएं और तत्काल बदला लेना चाहिए। ये लगातार नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल लोगों में बेहद आक्रोश है, बेहद गुस्सा है, लोग गमगीन है, वहीं दिलों में आक्रोश है। शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई देने सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथीपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। ऐशान्या ने मुख्यमंत्री से भी अपनी आपबीती बताई। मुख्यमंत्री ने परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। सीएम ने कहा कि आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग की। कानपुर के ड्योढ़ी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया गया। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का अलग अलग राज्यों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और देश भर से आंखें नम कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। ड्योढ़ी घाट में शुभम के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़े। स्थानीय लोग नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इसी दौरान शुभम की जब अंतिम यात्रा निकल रही थी तो लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाए कि नज़ीर बने और दोबारा देश में कोई आतंकी हमला ना होने पाए। ज़रूरत पड़े तो युद्ध भी हो जाए, लड़ाई इस बार आर पार की होनी चाहिए। तस्वीरें जयपुर से भी सामने आई, जहां नीरज उधवानी के शव के सामने उसकी पत्नी आयुषी बिलख बिलख कर रो रही है। परिजन उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद ऐसे वक्त में भी वो यकीन नहीं कर पा रही कि ये सब कैसे हो गया। पहलगाम हमले में जयपुर के नीरज उधवानी की मौत हो गई। जयपुर के झालाना मोक्षधाम में नीरज उधवानी का अंतिम संस्कार किया गया। मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज के पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। परिवार वालों के बार बार संभालने के बावजूद उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जयपुर में अंतिम यात्रा से पहले राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी नीरज उधवानी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के सीएम नीरज की मां से भी मिले। मुख्यमंत्री को देखते ही मां फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उसके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा।
पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज उधवानी की मौत पर जयपुर के लोगों में भी काफी गुस्सा नजर आया। खास तौर पर जयपुर की महिलाओं ने दर्द और गुस्से का इजहार किया। अब हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों को ऐसा सबक दे, उनको पाकिस्तान में जाके मारे। और मोदी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कभी किसी माँ से ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। पूरे मॉडल टाउन, पूरा जयपुर इतना दुखी है, इतना गम है, पूछो मत। पर जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब क्या करना चाहिए? जब वो लोग एक निहत्थे लोगों को जाकर जो घूमने गए हैं और उनके साथ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, तब हमारा भारत का हर माँ, हर परिवार, मैं तो कहती हूँ यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, छोटे 5 साल के बच्चे से, तो वो भी कहेगा कि उनको गोलियों से भून दिया जाए। थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के रहने वाले मधुसूदन राव के पार्थिव शरीर को चेन्नई लाया गया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पुणे के संतोष जगदाले का पार्थिव शरीर भी घर पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनसीपी शरद बूथ के प्रमुख शरद पवार ने संतोष जगदाले को श्रद्धांजलि दी, परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहलगाम आतंकी हमले में ओडिशा के प्रशांत सतपथी की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। प्रशांत का शव उनके घर लाया गया, जिसके बाद परिवार की आंखें नम हो गई। लोगों ने नम आंखों से प्रशांत सतपथी को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भी प्रशांत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। मोहन चरण मांझी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए और परिवार को 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में भी आक्रोश नजर आया, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं और नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं जो इस आतंकी हमले के शिकार बन गए। पर हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।